खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL टीवी, भरोसा अलवर का। नमस्कार, आप देख रहे हैं ATL टीवी और आपके साथ मैं हूं तोशी। पहले नजर हेडलाइंस पर। दस साल के बालक की गला काटकर की निर्मम हत्या। शाजापुर की बंजारा बस्ती का था निवासी, खेत में मिली लाश। विद्युत निगम के AN के घर से करीब 1 लाख की नकदी सहित सोने चांदी के जेवर और सिक्के किए पार। 200 फुट रोड क्षेत्र में हुई वारदात। संभाग बनाने की मांग को लेकर संघर्ष समिति ने बनाई आंदोलन की रणनीति। जयकृष्ण क्लब बैंक्वेट में हुई बैठक, हस्ताक्षर अभियान और धरने का लिया फैसला। और शराबियों और समाज कंटकों का अड्डा बना बस स्टैंड का पार्क, यात्रियों को नहीं मिल पा रहा लाभ। और अब हेडलाइंस को देखते हैं विस्तार से। शाजापुर कस्बे में रविवार सुबह खेत में करीब 10 साल के बालक का शव मिला है। उसकी अज्ञात व्यक्ति द्वारा गला काटकर निर्ममता से हत्या कर दी गई। कस्बे के बंजारा बस्ती निवासी पांडु बंजारा का पुत्र अनिल शनिवार शाम घर से खेलते समय गायब हो गया था। परिजन रणजीत सिंह ने बताया कि इसकी सूचना पुलिस को दी गई थी। वहीं रविवार सुबह पास के एक खेत में बच्चे का शव मिला है। धारदार हथियार से उसका गला काटा गया था। मृतक बालक के परिजनों ने हत्यारे को शीघ्र गिरफ्तार कर मामले का खुलासा करने की मांग की है। साथ ही कस्बे के लोग काफी संख्या में शाजापुर CHC पर जमा हो गए। इनमें शाजापुर सरपंच प्रतिनिधि रूपेश यादव, प्रकाश यादव, सूरज बंजारा, खीमराम और कैलाश चंद आदि शामिल थे। साहब जी, यह मामला है, एक त्योहार का दिन था, बच्चा पतंग खेल रहा था। हमने 6 बजे बच्चे को देखा, वहाँ पर 6 बजे से बच्चा लापता होगा। हमने पुलिस में अतला भी करी, पुलिस वाले भी आए, सरपंच भी आया। खूब हमने ढूंढा डांडी करी, पूरी रात ढूंढा। सुबह हमने बच्चा भाट वाले कुएं पे मरा मिला। उसके चक्कू भी लगे और थे, गलब भी कटे और था। हमने यह मांग है हमारी पुलिस वालों से, सरकार से, एक हमारे न्याय मिले और उसको गिरफ्तार करे। जो हत्या करी है उसको गिरफ्तार करे। किसी के ऊपर शक है क्या आपका? शक किसी के ऊपर नहीं है, ये तो उसको गिरफ्तार करो। ऐसे बच्चा को हत्या करने वाला कोई व्यक्ति होगा, कोई तो शक हमारा किसी पे नहीं है। उधर नीमराना DSP अमीर हसन का कहना है कि शीघ्र ही हत्यारों को गिरफ्तार कर पीड़ित परिवार को न्याय दिलवाया जाएगा। शाजापुर में एक नाबालिग बच्चा है, अनिल जाति से बंजारा है, उसकी डेड बॉडी मिली है। उसकी जो मौत है वो चोटों के कारण हुई है। मुकदमा दर्ज कर लिया है और इससे पोस्टमार्टम हो रहा है। जल्दी हम इस नतीजे में पहुंच जाएंगे और जल्दी मुलजिमान की गिरफ्तारी। वहीं शाजापुर CHC प्रभारी डॉक्टर विक्रम सिंह यादव ने बताया कि बच्चे की धारदार हथियार से गला रेत कर हत्या की गई है और नुकीले हथियार से उसके पेट में चोट पहुंचाई गई है। शाजापुर CHC के ऊपर अनिल पुत्र श्री पांडुराम 8 वर्ष के बालक को पोस्टमार्टम के लिए शाजापुर पुलिस थाने से लाया गया है। मामले की गंभीरता को देखते हुए अस्पताल प्रशासन ने बोर्ड का गठन किया और त्वरित कार्रवाई करते हुए पोस्टमार्टम करवाया है। बालक के शरीर के ऊपर कई चोटों के निशान मिले हैं। विस्तृत रूप से पोस्टमार्टम रिपोर्ट तैयार होने के बाद में मृत्यु के कारणों का खुलासा किया जाए। शहर के 200 फीट रोड स्थित न्यू फ्रंटियर कॉलोनी में विद्युत निगम के सहायक अभियंता बिट्टू सिंह चौहान के सूने मकान पर चोरों ने हाथ साफ कर दिया। यहां से शातिर गुल्लक में रखे 7,000 रुपए सहित कुल 92,000 की नकदी, चांदी के सिक्के और सोने चांदी के कुछ जेवर चोरी कर फरार हो गए। मकान मालिक की परिजन खुशबू ने बताया कि शुक्रवार रात पूरा परिवार रिंग सेरेमनी में शामिल होने आखेपुरा मोहल्ला गए थे। पड़ोसियों ने उन्हें मकान का ताला टूटा होने की सूचना दी। मौके पर जाकर देखा तो अलमारी के ताले टूटे हुए थे और नकदी एवं सोने चांदी के जेवर गायब मिले। वहीं NAP थाने में मामला दर्ज करवा दिया गया है। हम लोग तो रिंग सेरेमनी में गए हुए थे। इसमें कम 85,000 के आसपास तो हमारा कैश था और गुल्लक में थे 7 से 8,000 रुपए के आसपास छोटे बच्चे का गुल्लक था। उसके अलावा ऑर्नामेंट्स थे, चेन थी,
कानों के इयरिंग्स थे, घर में जो छोटी मोटी चीज़ें जो होती हैं वो सारी चीज़ें थी। उसके अलावा पायल थी, इस तरह से हमारे काफ़ी ऑर्नामेंट्स थे, सिक्के थे चांदी के। रिंग सेरेमनी मेरी छोटी बहन की थी, तो हम लोग वहाँ रिंग सेरेमनी में गए हुए थे। अपने यहाँ सुंदरा मैरिज होम है, यहीं गए हुए थे और आके देखा तो सारा कुछ फैला हुआ मिला है। हमने क्या है पानी पड़ोसियों ने बताया हमें कि आपके ताले वाले टूटे हुए हैं, हमें फ़ोन आया, तो जैसे हमें फ़ोन आया हम वहाँ से घर से भागते हुए देखा तो सब कुछ फैला पड़ा है, अलमारी खाली है, बेड खाली है, सब कुछ उन्होंने सब तरह से छानामानी की है। अलवर जिले को बांटकर 3 नए जिले तो बना दिए गए, लेकिन संभाग बनाने की मांग पूरी नहीं हो पाई है। वहीं संभाग बनाओ संघर्ष समिति और सर्व समाज द्वारा रविवार को जयकृष्ण क्लब के रत्नम बैंक्वेट में बैठक आयोजित की गई। इस दौरान आंदोलन को लेकर आगामी रणनीति पर चर्चा हुई। साथ ही सोमवार से समिति द्वारा शहर में हस्ताक्षर अभियान चलाने का निर्णय हुआ। वहीं विधायकों एवं सामाजिक संगठनों से समर्थन पत्र प्राप्त कर मुख्यमंत्री को भेजे जाएंगे। इसके अलावा पूर्व केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह के आवास पर जुलूस के माध्यम से पहुंचकर मांग से अवगत कराने और समय रहते निर्णय नहीं होने पर होप सर्कस पर अनिश्चितकालीन धरने का भी फैसला हुआ। अलवर संभाग बनाओ संघर्ष समिति की आज बैठक हुई, उसमें सर्वसम्मति से ये तय हुआ। अलवर के जो कद्दावर नेता है माननीय भंवर साहब, अलवर की आवाज़ के रूप में संयुक्त अलवर संभाग बनाओ संघर्ष समिति उनसे मिलेगी और उनसे अलवर की आवाज़ उनको बताएगी कि अलवर का जनमानस जो है अलवर संभाग की मांग करता है और आप इस मांग को हर तरह से पूरी करें। और अलवर की जनता, आपने जो मांग की थी पूर्व में गहलोत साहब को अलवर को संभाग बनाने की, अलवर की जनता पूर्ण रूप से आपके साथ है। अलवर बस स्टैंड पर यात्रियों के बैठने के लिए पार्क बनाया गया था, लेकिन यहाँ सफाई नहीं होने के चलते कचरे के ढेर लगे हुए हैं। वहीं पार्क में असामाजिक तत्वों का जमावड़ा रहता है जो यहीं बैठकर शराब पीते हैं। बहरोड से प्रतियोगी परीक्षा देने आए एक अभ्यर्थी यशवंत यादव ने बताया कि वे कुछ समय पार्क में बैठने के लिए यहां पहुंचे तो जगह जगह गंदगी नजर आई। इसके अलावा शराब की बोतलें पड़ी हुई थी। यह पार्क यात्रियों आमजन के बैठने के लिए बनाया गया था, लेकिन रोडवेज प्रशासन की लापरवाही के चलते दुर्दशा कायम है। मेरा नाम सर यशवंत यादव है। मैं बहरोड से आया हूँ। सीटेट का पेपर है 2:30 बजे से, तो उसके लिए थोड़ा बैठने के लिए अब पार्क में बैठने के लिए आए थे। तो ओसवाल स्कूल के है यहाँ से जस्ट 200 मीटर, तो उस कारण से, लेकिन यहाँ पर कोई साफ़ सफाई नहीं है। रोडवेज प्रशासन की तरफ से कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। पार्क में मतलब कम ये गंदगी है, कोई साफ़ सफाई नहीं है और आवारा लोग यहाँ पर मतलब शराब वगैरह की बोतलें वगैरह हैं ये रखी हुई हैं। तो मेरा रोडवेज प्रशासन से यही अनुरोध है कि वो इसको साफ़ सफाई करवाएं ताकि आमजन को इससे राहत मिल सके। कोई दूर दराज से आने वाले लोग जो है उसका टाइम के हिसाब से पार्क में बैठ सकें। और वहीं रोडवेज प्रशासन द्वारा अलवर आगार को 8 नई बसें दी गई हैं। ऐसे में कई मार्गों पर यात्रियों को आने जाने में सुविधा मिलेगी। यातायात प्रबंधक हरदीप सिंह ने बताया कि अब अलवर आगार में कुल बसों की संख्या 114 हो गई है। वहीं जम्मू कटरा सहित कई रूट की बंद बसों को फिर से शुरू कर दिया गया है। हमारे पास अलवर डिपो में 8 गाड़ी नई दी गई हैं। अब हमारे पास कुल गाड़ियाँ 114 गाड़ियाँ हैं। सर अभी फ़ायदा तो अभी ये प्रभावित होने के रूट से, इसलिए हमें थोड़ा नुकसान हो रहा है। हमारी इनकम डाउन आई। जैसे 8 बसें मिली है, 8 बसें मिली है। हमने कटरा गाड़ी बंद थी, हमने कटरा गाड़ी चला दी है। अच्छा, जम्मू कटरा के लिए बंद किए गए थे, हाँ, फायदा मिलेगा। हाँ जी, फायदा मिला है। राजगढ़ और ढिगावड़ा के बीच एक व्यक्ति शराब के नशे में आश्रम एक्सप्रेस के आते ही पटरियों पर लेट गया। गंभीर रूप से घायल शराबी को अलवर के सामान्य चिकित्सालय में लाया गया, लेकिन उसे बचाया नहीं जा सका। आरपीएफ थाने के एएसआई विष्णु कुमार शर्मा ने बताया कि राजगढ़ थाना क्षेत्र के बोरेटा गांव निवासी 45 वर्षीय मुकेश मीणा घर में अकेला व्यक्ति था। उसका विवाह भी नहीं हुआ और ना ही माता पिता जीवित हैं। शराब का आदी मुकेश मजदूरी के लिए घर से निकला था, लेकिन वह ढिगावड़ा के पास आश्रम एक्सप्रेस के सामने लेट गया। सामान्य चिकित्सालय से उसे जयपुर रेफर करने की तैयारी की जा रही थी, लेकिन उससे पहले ही घायल ने दम तोड़ दिया। मुकेश मीणा नाम है सर। कल शाम से घर से निकला हुआ है। ये आश्रम से जा रहा था दिल्ली के लिए। कहाँ से चला? राजगढ़ से चला था? राजगढ़ से चला था ये। तो उतर के ये आगे आ गया क्या? अभी इतना मेरे को पता नहीं, पर ये उतर के आगे आने की बता रहे थे कि जैसे ट्रेन है तो ट्रेन के पास ही गुजर रहा था, तो उसकी चपेट में ही आ गया। तो इसका मतलब नीचे ही था उस समय ट्रेन आई जब? हाँ, नीचे ही बता रहे थे। तो खुद उसके आगे आ गया।
हाँ। शराब वराब पीता है? सर शराब का तो पता नहीं, शराब तो अपनी पी जाती थी, वैसे शराब पीता है ही। शादीशुदा है? नहीं, शादीशुदा नहीं। अविवाहित। कोई कारण मानते हो आप? क्या कारण मानते हो? नहीं, कारण कुछ नहीं सर, रोजगार के लिए जा रहा था दिल्ली काम करने, काम करता था दिल्ली। क्या काम करता था? यही बेलदारी का काम करता था ये। मजदूरी की कह के निकला था घर से? हाँ, कितने भाई हैं ये? भाई तो सारे 3 थे, 2 एक्सपायर हो चुके हैं। ये एक ही है? हाँ, ये करता है। तो परिवार में और कौन है? परिवार में माता पिता भी नहीं है इनके। मतलब एक दिन हमारे चाचा है, तो बड़े भाई को गोद लिया हुआ है। ये सिस्टम। हमारी गाड़ी संख्या 12916 से राजगढ़ और दिगावड़ा के मध्य एक व्यक्ति घायल हो गया है। तो गार्ड उसको गार्ड बैग में रखकर अलवर ला रहे हैं। यहाँ ला के RPF और स्टेशन मास्टर ने अटेंड किया और 108 एम्बुलेंस से अलवर सदर अस्पताल में गए। तो उसका चाचा का लड़का ने बताया कि ये अविवाहित है, शराब दादी है और सुबह ही घर से निकला था। ट्रेन के बीच में आ गया? ट्रेन के इंजन के सामने आ गया, फिर गिर गया, फिर बीच में से निकल गई ट्रेन? पहले से लेटा हुआ था। ट्रेन जब आई नज़दीक, जब दोनों पटरियों के बीच में आ गया। अच्छा। ड्राइवर ने बताया था। हाँ। फिर इसके कहाँ लगी है? इसके दोनों पैरों के घुटने और टांग पे, पिंडली पे, सिर में और इंसान। कहाँ का रहने वाला है? राजगढ़ बोनेटे गाँव का है। बोनेटा का। क्या उम्र है? लगभग 45। अविवाहित है? सरिस्का में पिछले दिनों शिफ्ट की गई मादा भालू अपनी घुमक्कड़ प्रवृत्ति दिखा रही है। आए दिन यह भालू जंगल से निकलकर दूर दराज के इलाकों में पहुंच जाता है। वन कर्मियों ने मादा भालू को शनिवार रात MIA में रेस्क्यू कर सरिस्का जंगल में छोड़ा है। अकबरपुर रेंज के बीणक जंगल से मादा भालू भटकती हुई MIA पहुंच गई थी। एक फैक्ट्री की दीवार के पास सिग्नल मिलने के बाद डॉक्टरों की टीम और वन कर्मचारियों के सहयोग से उसे सुरक्षित रेस्क्यू कर वापस सरिस्का जंगल लाया गया है। गौरतलब है कि अकबरपुर रेंजर राजेंद्र शर्मा एवं उनकी टीम के सदस्य लगातार मॉनिटरिंग में लगे हुए थे। सावन के 7वें सोमवार पर भगवान शंकर की विशेष आराधना होगी। पंडित यज्ञदत्त शर्मा के अनुसार 21 अगस्त को चित्रा नक्षत्र और शुभ योग रहेंगे। इस दिन राजस्थान और कई प्रांतों में नाग पंचमी मनाई जाएगी। 28 अगस्त को सावन का 8वां सोमवार है, वहीं 31 तारीख को श्रावण मास का समापन हो जाएगा। 21 अगस्त को 7वें सोमवार के शुभ अवसर पर शिव मंदिरों में भगवान शंकर की विशेष पूजा अर्चना की जाएगी। राजस्थान के अलावा कई अन्य प्रांतों में कल नाग पंचमी का पर्व मना करके सर्पों की विशेष पूजा अर्चना की जाएगी। शास्त्रोक्त श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की पंचमी को राजस्थान प्रांत में नाग पंचमी का पर्व मनाया जाता है, जबकि अन्य प्रांतों में शुक्ल पक्ष की पंचमी को नाग पंचमी का पर्व बड़ी श्रद्धा के साथ मनाया जाता है। इसलिए राजस्थान के अलावा अन्य प्रांतों में कल 21 अगस्त सोमवार को नाग पंचमी का यह पर्व बड़ी श्रद्धा के साथ मनाया जाएगा। श्रावण मास के 7वें सोमवार को कल चित्रा नक्षत्र और शुभ योग का विशेष शुभ संयोग काफी वर्षों बाद बन रहा है। चित्रा नक्षत्र और शुभ योग में भगवान शंकर की पूजा अर्चना अनुष्ठान, रुद्राभिषेक, ओम नमः शिवाय मंत्र की माला का जप करने से परिवार में सुख समृद्धि बढ़ती है और श्रद्धालुओं की मनोकामना पूर्ण होती है। श्रावण मास में इस बार अधिक अर्थात पुरुषोत्तम मास होने से श्रावण मास में इस बार 8 सोमवार हैं। इस माह 28 अगस्त को श्रावण मास का 8वां सोमवार रहेगा और 31 अगस्त को श्रावण मास का समापन हो जाएगा। रक्षाबंधन का पर्व इस बार 30 अगस्त को बड़ी श्रद्धा के साथ मनाया जाएगा और 31 अगस्त को श्रावण मास के समापन पर बड़ी ही श्रद्धा के साथ लोग बाग सुख समृद्धि की कामना करके भगवान शंकर का विशेष आशीर्वाद प्राप्त करेंगे।
पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी की जयंती सद्भावना दिवस के रूप में जिले भर में मनाई गई। इस दौरान अलवर में जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा मोती डूंगरी स्थित राजीव गांधी पार्क में कैबिनेट मंत्री टीकाराम जूली की मौजूदगी में विचार गोष्ठी हुई। साथ ही प्रतिमा पर माल्यार्पण कर राजीव गांधी के जयकारे लगाए गए। इस दौरान जिलाध्यक्ष योगेश मिश्रा, पूर्व विधायक राजेंद्र सिंह गंडूरा, महिला कांग्रेस जिलाध्यक्ष कमलेश सैनी और पूर्व नेता प्रतिपक्ष नरेंद्र मीणा सहित अनेक कांग्रेसी उपस्थित रहे। वक्ताओं ने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने कंप्यूटर की क्रांति स्थापित की और अनेक प्रमुख देशों के समकक्ष भारत को खड़ा कर दिया। इसके अलावा पंचायती राज क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य किए। उधर इस दौरान राजीव गांधी सामान्य चिकित्सालय में फल वितरण भी किया गया। राजीव गांधी अमर रहे, राजीव गांधी अमर रहे, राजीव गांधी अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, राजीव गांधी अमर रहे, राजीव गांधी अमर रहे, राजीव गांधी अमर रहे, राजीव गांधी अमर रहे। आज हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री माननीय श्री राजीव गांधी जी की जयंती है। राजीव गांधी देश के प्रधानमंत्री तो रहे, इसके अलावा एक कंप्यूटर क्रांति के जनक भी रहे। इनने जब उस समय जब कंप्यूटर क्रांति को देश में लाए, आईटी को देश में लाए, उस समय आलोचना हुई थी कि भाई इससे बेरोजगारी फैल जाएगी, भाई कंप्यूटर से लोग बाग बेरोजगार हो जाएंगे। लेकिन आज उसी कंप्यूटर की वजह से हमारा देश अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लोग बहुत से देशों से कंपटीशन कर रहा है। आज अमेरिका, इंग्लैंड, कनाडा और सारे जो विदेशी बड़े बड़े देश हैं उनमें हमारे आईटीएन जाके अपना लोहा मनवा रहे हैं, वहाँ अपने धंधे कर रहे हैं। और अमेरिका मानता है कि इंडिया आज आईटी सेक्टर में बहुत आगे बढ़ गया है। दूसरा, राजीव गांधी जी ने जो मेन काम किया वो था पंचायत राज संशोधन। 1993 में किया था। उसमें क्या हुआ, 73वां संविधान संशोधन था वो। उसमें क्या था कि जो पंचायत राज के चुनाव पहले 10-10 साल होते थे, 11-11 साल होते थे, कोई नियम नहीं था, चुनाव आयोग का कोई दखल नहीं था। अब वो निश्चित कर दिया 5 साल में चुनाव होंगे और त्रिस्तरीय यानी पंचायत समिति, जिला परिषद और पंचायत 3 स्तरीय जो योजना थी राजीव गांधी की देन थी। इनका ध्यान गांव गरीब की तरफ भी था। इनका मानना था कि जो पंचायत में हम पैसे भेजते हैं ऊपर से, प्रधानमंत्री से, केंद्र से जो पैसे भेजते हैं वो पंचायतों में 1 रुपये का 18 पैसे पहुंचता है। तो इनका ध्यान था कि भ्रष्टाचार ज़्यादा, इसलिए इन्होंने एक नियम किया कि हम पंचायतों को सीधा पैसा पंचायत के अकाउंट में भेजेंगे, जिससे गाँव गरीब को इसका लाभ मिल सके और पूरा पैसा उस ग्राम के विकास में काम आ सके। सद्भावना दिवस के रूप में हम स्वर्गीय श्री राजीव गांधी जी को याद कर रहे हैं। राजीव गांधी जी वो महान नेता थे जिन्होंने इस देश को 21वीं सदी की ओर ले जाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण योगदान दिया। वैसे तो देश की आज़ादी में और देश को आज यहाँ तक पहुँचाने में गांधी परिवार का बहुत बड़ा योगदान रहा है, लेकिन राजीव गांधी जी उन सब में अलग थे। उन्होंने 21वीं सदी का सपना देखा। आज कंप्यूटर, मोबाइल और आईटी का जो आगाज हुआ है, जिसके अंदर हमारे देश के युवाओं ने पूरी दुनिया के अंदर अपनी छाप छोड़ी, जिसकी वजह से डायरेक्ट पैसा बेनिफिशियरी के खाते में आ रहा है। आज हम देखते हैं पेंशन है, पालनहार है, अन्य जितनी भी योजनाएं हैं उनका पैसा सीधे खाते में आता है। ये सारी सोच राजीव गांधी जी की थी। आज पंचायती राज का जो गठन हुआ है, नगर पालिका, नगर निगम जो बने हैं, ग्राम पंचायत, जिला परिषद जो बनी है, इसके लिए भी राजीव गांधी जी ने 73वां और 74वां संशोधन करके इसको मजबूत बनाने का काम किया। त्रिस्तरीय एक जो राजनीतिक व्यवस्था है उसको मजबूत करने का काम राजीव गांधी जी ने किया था। और जो हमारी बहनें हैं जो आज पंचायती राज के अंदर और नगर निकाय के अंदर आरक्षण का जो प्रावधान हुआ वो भी राजीव गांधी जी की देन है। मैं इस अवसर पर उनको सत नमन करता हूं और एक ऐसे महान नेता को जिन्होंने इस देश को आगे बढ़ाने का काम तो किया ही किया, साथ ही साथ इस देश को
एकजुट रखने के लिए अपने प्राणों तक की आहुति दे दी। मैं उनको इस अवसर पर सत सत नमन करता हूं। वहीं राजीव गांधी ब्रिगेड की ओर से स्वर्गीय राजीव गांधी की जयंती मनाई गई। इस दौरान जिलाध्यक्ष विजेंद्र साईवाल सहित अन्य पदाधिकारी मोती डूंगरी पार्क पहुंचे और प्रतिमा पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। साथ ही सामान्य चिकित्सालय में फल वितरित किए गए। यहाँ मरीजों और उनके परिजनों को फल वितरण कर राजीव गांधी ब्रिगेड की ओर से उनके हालचाल भी जाने गए। बाबू शोभाराम राजकीय कला महाविद्यालय की प्रोफेसर रूपा सिंह को लंदन की संसद में विशेष सम्मान मिला है। उन्हें ब्रिटेन में हिंदी अकादमी और कथा द्वारा अंतर्राष्ट्रीय साहित्य सेतु सम्मान प्रदान किया गया है। प्रोफेसर रूपा सिंह को हाल ही हाउस ऑफ कॉमन्स यानी ब्रिटिश पार्लियामेंट में यह अवार्ड दिया गया। उनका सभी सांसदों ने स्वागत किया। साथ ही प्रमाण पत्र और चांदी के प्रतीक चिन्ह प्रदान किए गए। वहीं भारत लौटने पर उनका अभिनंदन किया गया। उड़ीसा के भुवनेश्वर में 25 अगस्त से होने वाली नेशनल थाई बॉक्सिंग चैंपियनशिप के लिए महासंघ ने बॉक्सर जुबेर खान को पर्यवेक्षक नियुक्त किया है। वे अलवर जिले के ग्राम खरसनकी के निवासी हैं। वे 1 स्टार बॉक्सिंग कोच हैं और बॉक्सिंग में PhD कर रहे हैं। शहर में ब्रह्मचारी मोहल्ला स्थित श्याम बाबा मंदिर में रविवार को अखंड जागरण और झूला महोत्सव का आयोजन हुआ। इस अवसर पर सुबह मंदिर प्रांगण में झंडारोहण के बाद श्याम बाबा के भजनों का गुणगान किया गया। श्री श्याम मंदिर प्रचार समिति से जुड़े संजय कुमार जैन के अनुसार हर साल की तरह यह आयोजन हुआ। साथ ही श्याम बाबा को झूला झुलाया गया। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी श्री श्याम मंदिर मोहल्ला ब्रह्मचारी में अखंड जागरण और झूला उत्सव का आयोजन आज दिनांक 20 अगस्त को प्रातः 10 बजे प्रारंभ किया जा रहा है, जिसमें बाबा श्याम का गुणगान अलवर के सभी श्याम मंडलों के द्वारा भाई महेंद्र जी अमन और महेंद्र अमन, संजय शर्मा और कन्हैया जी एवं श्याम मंदिर प्रचार समिति के द्वारा बाबा श्याम का गुणगान किया जाएगा, जिसमें बाबा श्याम के भजनों का गुणगान किया जाएगा। और ये हमारे प्रतिवर्ष होता है ये जागरण, और हमारे इस जागरण का जो मुख्य उद्देश्य है, आज प्रातः बाबा की ध्वजारोहण हुई है और उसके बाद गणेश वंदना के द्वारा बाबा श्याम का कीर्तन प्रारंभ किया गया। श्री श्याम प्रभु को झूले में झुलाया गया है। उधर श्रद्धालु विजय कुमार शर्मा ने बताया कि इस दौरान अमित शर्मा, महेंद्र अमन, कमल कान्हा, संजय शर्मा और आशीष शर्मा ने बाबा के भजन प्रस्तुत किए। वहीं झूला उत्सव मनाया गया। श्याम मंदिर में ब्रह्मचारी मोहल्ले में बाबा श्याम का झूला उत्सव 13 घंटे का अखंड जागरण है। यह प्रोग्राम हम हर साल मनाते हैं। आज भी ये 9 बजे प्रातः शुरू हुआ है और रात को 11 बजे तक चलेगा, जिसमें अलवर के अलग अलग मंडल आएंगे। बारी बारी से वो अपना भजनों की प्रस्तुति देंगे। बाबा का भव्य श्रृंगार, मंदिर की लाइट सजावट विशेष आकर्षण रहेगा। भ्रष्टाचार निरोधक अत्याचार निवारण संगठन के प्रदेश उपाध्यक्ष पद पर जगदीश सोनी को नियुक्त किया गया है। उनकी नियुक्ति राष्ट्रीय अध्यक्ष रेखा सोनी ने की है। वहीं समाज में व्याप्त बुराइयों और भ्रष्टाचार को खत्म करने में सहयोग की अपेक्षा जताई है। अग्रवाल महासभा उत्तरी इकाई द्वारा जीवनधारा ब्लड बैंक में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इकाई के अध्यक्ष डॉक्टर राहुल गर्ग जलालपुरिया ने बताया कि इस दौरान मुख्य अतिथि महासभा के अध्यक्ष अमित गोयल रहे। वहीं डॉक्टर गर्ग के अनुसार रक्तदान करने से अनेक लोगों की जान बचाई जा सकती है, साथ ही इससे कोई कमजोरी नहीं आती। श्री अग्रवाल महासभा उत्तरी इकाई की तरफ से एक रक्तदान शिविर, स्वैच्छिक रक्तदान शिविर लगाया गया है। उत्तरी इकाई की और श्री अग्रवाल महासभा की नई कार्यकारिणी का गठन हुआ था। श्री अमित गोयल जी अध्यक्ष बने थे। मैं श्री अग्रवाल महासभा उत्तरी इकाई का मुझे अध्यक्ष निर्वाचित किया गया था। उस उपलक्ष्य में पहला इकाई का कार्यक्रम था, जिसको स्वैच्छिक रक्तदान के रूप में हमने रखा था, क्योंकि इस समय ज़रूरत भी है, थोड़ा रक्त की कमी भी है, तो एक जन सेवा के उद्देश्य से हमने ये कार्यक्रम रखा। समाज की तरफ से स्वैच्छिक रक्तदान शिविर है, कोई भी आकर रक्तदान कर सकता है। अभी लगभग 21 यूनिट के आसपास ब्लड डोनेट हो चुका है।
युवाओं को अधिक से अधिक रक्तदान से जुड़ना चाहिए। रक्तदान के उसमें जो भ्रांतियां हैं लोगों के मन में वो नहीं रहनी चाहिए। रक्तदान करने से किसी भी तरह की कोई कमजोरी शारीरिक रूप से मानसिक रूप से नहीं आती है। अच्छा ब्लड फ्रेश ब्लड बन जाता है और आपका दिया हुआ रक्त किसी न किसी की जान बचा सकता है। आप अगर जीवन में किसी एक व्यक्ति की भी जान बचाने में अगर सफल हो जाते हो तो मुझे नहीं लगता इससे अच्छा कोई भी और काम है। इसलिए रक्तदान आपको रेगुलर करना चाहिए ताकि रक्त खराब नहीं जाए। रक्त आपने जो रक्त दिया है वो किसी न किसी की जान बचा सकती है। जान बचाने में अगर सफल हो जाते हो तो मुझे नहीं लगता इससे अच्छा कोई भी और काम है। इसलिए रक्तदान आपको रेगुलर करना चाहिए ताकि रक्त खराब नहीं जाए। रक्त आपने जो रक्त दिया है वो किसी न किसी की जान बचा सकती है। भाजपा की प्रदेश प्रवक्ता बनने के बाद पहली बार अलवर पहुंची पूजा कपिल मिश्रा का चूड़ी मार्केट एसोसिएशन द्वारा स्वागत किया गया। इस दौरान ढोल नगाड़े बजाए गए। वहीं प्रदेश प्रवक्ता ने कहा कि वे राजस्थान की आवाज बनने का प्रयास करेंगी। उनका कहना था कि पार्टी ने जो दायित्व दिया है उसे निष्ठा के साथ निभाया जाएगा। ये मेरा बड़ा सौभाग्य है, मेरे अलवर शहर में प्रवक्ता बनने के बाद मैं आई। हमारी पूरी चूड़ी मार्केट एसोसिएशन, रिंकू भाई, रवि भाई, सब लोग जिस तरह से आज सबसे मिलवाने का और इन लोगों ने ये अपने शहर का, आज मुझे पार्टी ने सौभाग्य दिया राजस्थान की आवाज बनने का। और जब अपने से शहर का साथ होता है, अपने लोगों का साथ होता है तो उस आवाज को और बुलंद करने में और मजबूत करने में बहुत बड़ा ये आशीर्वाद भी मिलता है, ये साथ भी मिलता है, सहयोग भी मिलता है। और कहते हैं ना, जब अकेले चलते हैं तो कारवां जब बनता है, सारे लोग साथ चलते हैं। आज मेरे अपने शहर के सारे व्यापारी वर्ग के लोग साथ हैं और मेरी उस आवाज को आशीर्वाद स्वरूप में, साथ स्वरूप में, मदद के साथ में जिस तरह से मेरे साथ सब खड़े हैं तो निसंदेह बहुत खुशी होती है। और मैं इस ऊर्जा और इस शक्ति को एकत्रित करके राजस्थान में भाजपा की आवाज बनकर गूंजने का पूरा प्रयास करूंगी। सैनी समाज की महिलाओं द्वारा तीज महोत्सव का आयोजन मंगल परिणय मैरिज होम में किया गया। कार्यक्रम की मुख्य अतिथि प्रदेश कांग्रेस कमेटी की सदस्य श्वेता सैनी रही। इस दौरान विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। संयोजक अजय सैनी के अनुसार कार्यक्रम में मिस तीज ब्यूटी क्वीन अंशु सैनी को चुना गया, जबकि निर्णायक की भूमिका में मिस इंडिया रनर अप शिखा तिवारी और पूनम शर्मा रही। मुख्य अतिथि श्वेता सैनी ने कहा कि महिलाएं ही समाज का निर्माण कर सकती हैं। वहीं ऐसे पारंपरिक त्योहारों से हमारी संस्कृति की पहचान होती है। शहर में कंपनी बाग में कुम्हार प्रजापति महाकुंभ के आयोजन की तैयारियां जारी हैं। कार्यक्रम संयोजक राजीव प्रजापति ने बताया कि इस दौरान अनेक सामाजिक मुद्दों पर चर्चा होगी। वहीं इस समाज को उसका आवश्यक हक दिलाने की रणनीति बनाई जाएगी। महाकुंभ के लिए कंपनी बाग सभा स्थल पर टेंट लगाया जा रहा है। कंपनी बाग के अंदर अगले सप्ताह रविवार को होने वाले कुम्हार प्रजापति महाकुंभ की तैयारियां प्रारंभ कर दी गई हैं। टेंट की व्यवस्थाएं सुचारू रूप से शुरू हो गई हैं। निश्चित तौर पर मैं कह सकता हूं कि कुम्हार समाज ने पूरे अलवर ज़िले के अंदर प्रचार प्रसार अभियान के तहत जो देखने को मिला है, समाज कार्यक्रम के प्रति उत्सुक है और जुनून के साथ, अपने जोश के साथ कंपनी बाग के इस खेल ग्राउंड को अपनी उपस्थिति को दिखाते हुए एक ऐतिहासिक भव्य कार्यक्रम करने जा रहा है। इसलिए मैं आपके टीवी चैनल के माध्यम से अपील कर रहा हूं कुम्हार समाज बंधुओं से, आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में 27 अगस्त रविवार को कंपनी बाग अलवर पहुँचे। शहर के मोती डूंगरी क्षेत्र के निवासी हर्ष सैनी का जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय दिल्ली में MA पॉलिटिकल साइंस में चयन हुआ है। हर्ष सैनी ने दिल्ली विश्वविद्यालय के शहीद भगत सिंह कॉलेज से BA राजनीति विज्ञान से किया है। इनके पिता अखिलेश कुमार सैनी अलवर पुलिस की CID ब्रांच में कार्यरत हैं। वहीं उन्होंने अपनी सफलता का श्रेय दादा दादी को दिया है। शांति एवं अहिंसा विभाग के अलवर कार्यालय में राजीव गांधी जयंती मनाई गई। इस दौरान जिला संयोजक हिमांशु शर्मा सहित राधेश्याम मीणा, सीताराम और अतुलनाथ योगी आदि मौजूद रहे। वहीं राजीव गांधी की तस्वीर पर माल्यार्पण किया गया, साथ ही उनके विचारों से अवगत कराया गया। राजीव गांधी अमर रहे, राजीव गांधी अमर रहे, राजीव गांधी अमर रहे, इंदिरा गांधी अमर रहे, महात्मा गांधी अमर रहे, महात्मा गांधी अमर रहे। स्वर्गीय श्री राजीव गांधी जो भारत में दूरसंचार क्रांति IT के जनक माने जाते हैं और जिन्होंने देश के लिए जो है अपने प्राणों को न्यौछावर किया, आज उनका जो है जयंती जो है गांधी दर्शन समिति अलवर के द्वारा मनाई गई है। और इसमें जो है सभी गांधीवादी कार्यकर्ताओं के द्वारा राजीव गांधी जी को याद रखते हुए और उनकी जयंती जो है इस उपलक्ष्य में मनाई जा रही है। ये राजीव गांधी भारत के पूर्व प्रधानमंत्री की जयंती के उपलक्ष्य में हम शांति एवं अहिंसा विभाग के प्रकोष्ठ कार्यालय जिला में अलवर पहुँचे। वहाँ पर हम सभी ने मिलकर राजीव जयंती का
आयोजन किया, सूतमाला पहनाई और सभी ने अपने अपने विचार रखे। इस दौरान हमने देखा कि आज के युग में 18 वर्ष का जो वोटिंग का अधिकार में दिया वो स्वर्गीय राजीव गांधी जी की देन है। वह जो दूरसंचार हम देख रहे हैं, हाथ हाथ में मोबाइल, कंप्यूटर, नेट, ये सब राजीव गांधी जी की दूर लंबी सोच की देन है। उनका योगदान हम कभी नहीं भुला सकते। चित्र पर सूट की माला पहना करके उनका अभिनंदन किया गया और स्वागत किया गया। राजीव गांधी जो कि भारत में एक बहुत बड़ी क्रांति लाए थे और उस क्रांति का नाम है प्रौद्योगिक क्रांति था, जिसको IT कहते हैं। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी क्रांति लाए थे और इस टेक्नोलॉजी के द्वारा भारत की पूरी तरह से दशा और दिशा बदल दी गई। क्योंकि सबसे पहले जो भारत में पुराने तरीके से काम हो रहे थे, सभी तरीके बड़ी बड़ी फाइलें बना, बड़े बड़े वो करना, ये करना, तो कंप्यूटर को जैसे लाया था सब फाइलें कंप्यूटर के अंदर समायोजित की गई। दुर्भाग्य देश का रहा कि ऐसे समय उनकी मृत्यु हुई, अन्यथा आज भारत की जो दिशा और दिशा राजीव गांधी जी के नेतृत्व में अलग प्रकार की। जिला स्तरीय बेंच प्रेस पावर लिफ्टिंग प्रतियोगिता का आयोजन बाल विहार स्कूल में संपन्न हुआ। कार्यक्रम की अध्यक्षता बाल विहार समिति के अध्यक्ष मदन हाडा ने की और मुख्य अतिथि जिला ओलंपिक संघ के सचिव उत्तम सैनी रहे। इस प्रतियोगिता में अलवर जिले के 90 से अधिक खिलाड़ियों ने भाग लिया। साथ ही मुख्य निर्णायक शहजाद खान और राहुल शर्मा थे। इस दौरान विभिन्न भार वर्गों में स्ट्रॉन्ग मैन और स्ट्रॉन्ग वुमेन के खिताब दिए गए। इस बारे में जिला पावर लिफ्टिंग संघ के सचिव प्रशांत अवस्थी ने जानकारी प्रदान की। जूनियर सीनियर मास्टर्स बेंच प्रेस पावर लिफ्टिंग प्रतियोगिता का आयोजन कराया गया। इस प्रतियोगिता के अंदर अलवर जिले से 90 से अधिक खिलाड़ियों ने भाग लिया है। इस प्रतियोगिता के अंदर ज्यादा से ज्यादा खिलाड़ियों ने भाग लिया और ज्यादा से ज्यादा अच्छा दमखम देखने को मिला। अलवर जिले से विभिन्न जगह से खिलाड़ी आए हुए हैं और जिसके अंदर हम लोगों ने देखा, सुबह से खिलाड़ी देखे हुए बड़े जोश से दिख रहे हैं। हर वेट कैटेगरी के अंदर अपना दमखम दिखाया। जूनियर वर्ग के अंदर अलग प्रतियोगिता के अंदर रहा और इस प्रतियोगिता के अंदर कुल जो भी स्ट्रॉन्ग मैन, स्ट्रॉन्ग वुमेन, पावर मैन जो खिताब दिया गया, स्ट्रॉन्ग वुमेन का खिताब निकिता के नाम दिया गया, स्ट्रॉन्ग मैन का खिताब आशीष जयमन अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी के नाम दिया गया, स्ट्रॉन्ग मास्टर्स के अंदर स्ट्रॉन्ग मैन के अंदर भारत भूषण गुलाटी को दिया गया, वुमेन का लक्ष्मी कंवर को दिया गया है और पावर मैन धर्मेंद्र सिंह को दिया गया। तो यह विजेता खिलाड़ियों का राज्य स्तरीय प्रतियोगिता के लिए चयन किया गया, जो कि अलवर जिले का प्रतिनिधित्व करेंगे और अलवर जिले के लिए ज्यादा से ज्यादा पदक प्राप्त करेंगे। खबरें अभी और भी हैं, लेकिन फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का। फौरन लौटेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ। रोजमर्रा के सामान की बेहतर क्वालिटी के साथ आपके भोजन के स्वाद को भी बढ़ाने आ गया है बहुरानी सुपरमार्ट प्राइवेट लिमिटेड अलवर। यहाँ मिलेंगे आपको शुद्ध और हेल्दी उत्पाद। इनमें शामिल है शुद्ध इलायची, मुल्तानी मिट्टी सोप, स्वादिष्ट छोले भटूरे के लिए छोले और मैदा, काला नमक, स्वाद और शुद्धता की पहचान स्पेशल पोहा, नीम बाथिंग सोप, शुद्ध मसाले, स्वादिष्ट व्यंजनों के लिए बेसन, चक्की फ्रेश आटा, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, शुद्ध सूजी, चीनी सहित अन्य उत्पाद। निकटतम स्टोर पर जाएं या व्हाट्सएप करके ऑनलाइन ऑर्डर पाएं और घर बैठे डिलीवरी पाएं। फर्नीचर का 32 साल पुराना जाना माना नाम राहुल डेकोर। यहाँ आपकी लाडली बिटिया के लिए अथवा अपने घर के लिए सभी प्रकार का सागवान का फर्नीचर उपलब्ध है। डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, सोफा सेट सागवान एवं कपड़े वाले तथा सेंटर टेबल, भट्टी कलर, स्टील अलमारी, ब्रांडेड एवं सॉफ्टी फोम के गद्दे आपकी नाप तोल से बनाए जाते हैं। सभी सामान एक ही छत के नीचे उपलब्ध। हमारा पता है अलवर बोर्ड, जसवंत तिराहे से पहले, कटी घाटी, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414019769 and 9414019768। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। रैनी उपखंड क्षेत्र के बूढ़ा पंचायत स्थित देहरा वाले हनुमान मंदिर पर गायत्री मंत्र के 1.25 लाख जप और हवन संपन्न हुआ। पंडित भूपेश महाराज के सानिध्य में गायत्री मंत्र के जाप गुरुकुल से आए विद्वानों के दल द्वारा किए गए। साथ ही सुख समृद्धि के लिए हवन, यज्ञ और महाआरती का आयोजन हुआ।
पंडित भूपेश महाराज एवं अशोक मीणा ने आयोजन की जानकारी प्रदान की। अलवर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र के बहादुरपुर बूथ पर विजय बूथ संकल्प कार्यक्रम का शुभारंभ भाजपा नेत्री रिंकी वर्मा ने किया। साथ ही अनेक गांवों में जनसंपर्क किया। जाजोर बास में यादव समाज के प्रमुख लोगों और महिलाओं के साथ चौपाल सभा भी की गई। इसके अलावा कल्याणकारी योजनाओं के बारे में ग्रामीणों को अवगत करवाया गया। इस अवसर पर मंडल अध्यक्ष सत्यवीर यादव सहित राजेंद्र यादव, सतीश कुमार, यशवंत सिंह, कमरुद्दीन और सागर वर्मा आदि मौजूद रहे। 104 वर्ष की आयु में पूर्व सरपंच भोरू सिंह के निधन पर विभिन्न वर्गों ने श्रद्धांजलि अर्पित की है। जमालपुर निवासी जितेंद्र सिंह ने बताया कि वे राजपूत समाज करौली के जिलाध्यक्ष चोरजी सिंह के पिता थे। शतायु होने पर उनका प्रशासन द्वारा सम्मान भी किया गया था। वहीं वे अनेक सामाजिक और धार्मिक कार्यों से जुड़े रहे। ब्लॉक स्तरीय राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल रैनी में भी हो रहे हैं। फुटबॉल पुरुष वर्ग के फाइनल मैच का आयोजन सीनियर स्कूल माचड़ी में किया गया। इसके मुख्य अतिथि अतिरिक्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी रामस्वरूप मीणा रहे। फाइनल मैच में जामडोली टीम विजेता रही। वहीं फुटबॉल महिला वर्ग फाइनल में बहेड़को कला टीम के अनुपस्थित होने के कारण रैनी टीम को विजेता घोषित किया गया। बबेली ग्राम पंचायत के ईशवाना गांव में खेत में विशाल अजगर निकलने से खलबली मच गई। यहां कमल शर्मा के खेत में एक महिला चारा काटने गई थी। इसी दौरान उन्हें अजगर नजर आया। वहीं राजगढ़ क्षेत्रीय वन अधिकारी दीपक मीणा के निर्देश पर वनपाल मनोहर लाल पांडे मौके पर पहुंचे। उन्होंने लोगों के सहयोग से करीब 12 फीट लंबे अजगर को पकड़कर झरना धाम के पास घने जंगल में छोड़ दिया है। अकबरपुर कस्बे में चौपाड़ मंदिर पर एकत्रित होकर ग्रामीणों ने सरकार के विरोध में नारेबाजी की। यहां मौजूद लालाराम शर्मा, बब्बल सेन और ओम प्रकाश मीणा का कहना है कि क्षेत्र में बिजली कटौती के चलते ग्रामीण परेशान हो रहे हैं। वहीं जीएसएस के कर्मचारी अलवर से ही सप्लाई नहीं आने की बात कहते हैं। बिजली नहीं आने से रात के वक्त मच्छर सोने नहीं देते। ग्रामीणों ने पर्याप्त बिजली देने की मांग की है। बहुत तगड़ा गुस्सा है। हमको तो ऐसा लगे लट्ठा को तोड़ तोड़ भारी फेंक दो। लाइट तो आती नहीं है, 4 तार मुक जाओ। कितने दिन से ऐसा? ये डेली का ही काम हो गया। बोलते हैं अलवर से कट रही है और फोन नहीं उठाते हो। ज्यादा दिक्कत आ रही है। अगर आपकी मांगे नहीं मानी गई तो आप क्या करोगे? आ गई है, हम आपका कोई भी है वोट मांगो तो वोट ना दे। कर रहे हैं कि लाइट दिन हो परेशान होता नहीं तो रात को नहीं दिन माल है सारी परेशान रहे सारी रात लाइट नहीं आती है। बच्चे छोटे बच्चे परेशान रहते हैं और पढ़ाई में दिक्कत आ रही है। शाम को 6 बजे लाइट जाती है, 12 बजे आती है रात को। आमतौर पर इंसानों के बीच भी प्रेम की कमी होती जा रही है, लेकिन अकबरपुर कस्बे में एक लंगूर को लेकर ग्रामीणों का लगाव सामने आया। यह लंगूर घायल अवस्था में था। इसकी सूचना नटनी का बारा रेंज मुख्यालय पर भी दी गई। वहीं ग्रामीण लंगूर को उपचार के लिए अलवर ले जा रहे थे, लेकिन रास्ते में उसने दम तोड़ दिया। इसके बाद अकबरपुर में युवाओं और वन विभाग के कर्मचारियों ने उसे दफना दिया। वन कर्मचारी राजेश मीणा ने इस बारे में जानकारी प्रदान की। अकबरपुर से सूचना गई हमें कि लंगूर इस तरह की घटना में पड़ा हुआ है। आके देखा तो वो मृत्यु स्थिति में था। देखने से तो लग रहा है वो बीमार था, इस कारण से मरा है। अभी युवाओं की मदद से और इसको दफनाया गया है। बहुत मदद मिली है ग्रामीणों से और युवाओं से। आप खुद देख ही रहो इस चीज़ को। अकबरपुर क्षेत्र में खरीफ की फसल अब सूखने के कगार पर आ चुकी है। इन दिनों तेज धूप पड़ रही है। इस वजह से धर्मपुरा, धवाला, नटनी का बारा, अकबरपुर, गोपालपुरा और कालीखोल क्षेत्र में बाजरे की फसल सूखने लगी है। ऐसे में किसानों की चिंता बढ़ रही है। साथ ही वे बारिश की कामना कर रहे हैं। मानसून को आए हुए 1 महीना हो गया और 1 महीने से जो दोबारा से वापसी नहीं हुई, ब्रेक लग गया है मानसून में और फसल की वो स्थिति आ गई है कि अब बाजरे हैं, जो बाजरे की फसल है मुख्य रूप से यहाँ यही फसल होती है। और इसमें जब उसमें पोटे आते हैं उस टाइम बारिश की ज़रूरत पड़ती है, तो 1 महीने के ब्रेक लगने से फसल का इतना नुकसान हो रहा है, सूख रही है फसल। बहरोड में संतोष देवी चैरिटेबल ट्रस्ट जखराना ने महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने का कार्य किया है। वहीं इससे जुड़े कार्यक्रम के समापन पर महिलाओं को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया।
कार्यक्रम की मुख्य अतिथि भाजपा महिला प्रदेश सह संयोजक डॉक्टर शानू यादव रही। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा आत्मनिर्भर बनाने का कार्यक्रम चलाया जा रहा है। वहीं ट्रस्ट द्वारा 1000 महिलाओं को प्रशिक्षण देकर उन्हें स्वावलंबी बनाया गया है। क्योंकि हम बचपन से सुनते भी आ रहे हैं कि हमारे समाज में, हमारी जो दुनिया है, इसमें महिलाओं पर थोड़ी जिम्मेदारी है। अपने घर को भी संभालती है और समाज को भी संभालती है। हम सुनते आ रहे हैं कि जब एक महिला शिक्षित होती है तो पूरा समाज शिक्षित होता है। अगर एक महिला आत्मनिर्भर बनती है तो पूरे समाज को अपने साथ लेकर चलती है। तो ऐसे में अगर हम चाहते हैं कि हमारे क्षेत्र का, हमारे समाज का, हमारे बहनों का विकास हो, तो हम कैसे आदि आबादी को भूल सकते हैं, हम कैसे महिलाओं को भूल सकते हैं। जब मैंने ट्रस्ट की शुरुआत की और ट्रस्ट के कामों की लिए जब मैं आस-पास लोगों तक पहुंची और जब मैंने जाना और जब से मैंने राजनीति में कदम रखा है, इसके बाद से जब मैं महिलाओं से मिलती हूँ, उनसे बात करती हूँ, उनसे पूछती हूँ, तो मुझे अनुभव होता है कि आज जब हमारा देश चांद पर जा रहा है और देश इतना तरक्की कर रहा है, विकास कर रहा है, फिर भी महिलाओं की स्थिति में कुछ ज्यादा सुधार नहीं आया है। सुधार आया है, आज महिलाएं राष्ट्रपति पद पर भी है, केंद्रीय मंत्रियां भी है, पर शायद कुछ एक दो तबका ही है जो आगे बढ़ा है। सभी महिलाएं जो अधिकार चाहती थी, जो अधिकार उन्हें मिलना चाहिए था, जो सम्मान उन्हें मिलना चाहिए था, उन्हें नहीं मिला है। यही सोचकर, यही समझकर मैंने ये ठाना है कि जितना मुझसे बन पाएगा मेरी बहनों के लिए, जितना मैं कर सकूंगी मेरे बहनों के लिए मैं करूंगी। मैं निरंतर प्रयास करती रहूंगी, निरंतर काम करती रहूंगी, जिससे कि मैं अगर एक या दो बहनों को भी उनकी जिंदगी में खुशियां ला सकूं, उनको आत्मनिर्भर बना सकूं, ताकि वो अपनी जीवन में आगे बढ़े, अपने परिवार की सबकी मिलकर सेवा कर सके। और अब चलते हैं खैरथल तिजारा जिले की खबरों की तरफ। खैरथल में राज कॉलोनी स्थित शिव मंदिर से रविवार सुबह बैंड बाजों के साथ कलश यात्रा निकाली गई। ये कलश यात्रा कस्बे के मुख्य मार्गों से होती हुई शिव मंदिर पहुंची। वहीं डीजे पर बज रहे भजनों पर महिलाएं नाचती नजर आई। मंदिर में सोमवार को मूर्ति स्थापना के साथ ही भंडारे का आयोजन किया जाएगा। और वहीं खैरथल की जसोरिया कॉलोनी स्थित भगवान बालानी पार्क में श्याम बाबा का जागरण आयोजित हुआ। श्याम सखा मंडल की ओर से यहाँ 56 भोग की झांकी भी सजाई गई। साथ ही कलाकारों ने श्याम बाबा के भजनों पर अपनी प्रस्तुतियां दी। वहीं रविवार सुबह भंडारे का आयोजन किया गया। उधर खैरथल हरसोली रोड पर इस वर्ष भी तीज माता का मेला धूमधाम से आयोजित हुआ। इस दौरान अनेक स्टॉल के साथ झूले भी लगाए गए। उधर थानाधिकारी अंकेश कुमार ने बताया कि मेले में भीड़ अधिक होने के कारण पुलिस जाब्ता लगाया गया। मोबाइल लूटकर भागने के मामले में 2 आरोपियों को तिजारा पुलिस ने पकड़ लिया है। आरोपी राहुल सैनी और आरिफ हरियाणा के रहने वाले हैं। प्रशिक्षु डीएसपी विनय चौधरी ने बताया कि परिवादी भूपेश सैनी ने रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। इसमें बताया गया था कि आरोपी होली टिब्बा स्थित उसकी शॉप पर पहुंचे और लेन देन को लेकर झगड़ा हो गया। इसके बाद ये शातिर दुकान से मोबाइल और भूपेश के भाई के जरूरी कागजात लेकर भाग गए। पुलिस ने इन आरोपियों से मोबाइल और कागजात बरामद कर लिए हैं। थाने में सूचना मिली कि किसी कपड़े की दुकान है होली टिब्बा के पास कस्बा तिजारा में, वहाँ से मोबाइल और कुछ अदर डॉक्यूमेंट्स लूट के 2 व्यक्ति एक बाइक पे फरार हुए। इस पर मन थानाधिकारी द्वारा एक टीम गठन की गई और टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए जो दोनों मुलजिम है उनको गिरफ्तार कर लिया और जो संपूर्ण माल है उसको बरामद कर लिया। अभी इस पर विस्तृत अनुसंधान जारी है। जो दोनों आरोपी हैं उनको जो तिजारा फिरोजपुर बाईपास है उससे गिरफ्तार किया। ये दोनों निवासी हरियाणा के निवासी हैं। इन्होंने एक तो जो मोबाइल था वो लूट किया था और कुछ बैंक अकाउंट से संबंधित स्टेटमेंट्स और ऐसी कुछ डिटेल्स थी। तिजारा कस्बे के सैनिक स्कूल प्रांगण में व्यापार महासंघ की नवीन कार्यकारिणी की बैठक बाबूलाल जैन की अध्यक्षता में आयोजित हुई। इसमें पूर्व अध्यक्ष हबली गुप्ता और महासचिव कैलाश सिंधी ने पिछला लेखा जोखा बताकर चार्ज सौंपा। वहीं अध्यक्ष गुलशन गुप्ता ने अपनी कार्यकारिणी का विस्तार किया है। उन्होंने बताया कि सभी व्यापारियों के साथ मिलजुल कर कार्य किया जाएगा। इस अवसर पर अध्यक्ष गुप्ता के अलावा महासचिव अरुण सोनी, उपाध्यक्ष रामचंद्र सैनी एवं विनोद सिंधी, उप सचिव धीरज चौहान, कोषाध्यक्ष सचिन जैन आदि मौजूद रहे। भिवाड़ी में अनेक स्थानों पर तीज मनाई गई। यहाँ आशियाना आंगन ऑनर्स वेलफेयर एसोसिएशन ने हरियाली तीज का कार्यक्रम उत्साह से मनाया।
इस अवसर पर महिलाएं लहरिया साड़ी पहनकर पहुंची और एक दूसरे को तीज की बधाइयां दी। साथ ही विभिन्न गानों पर नृत्य भी किया। इसके अलावा मेहंदी प्रतियोगिता की विजेताओं को ट्रॉफी भी दी गई। इस मौके पर अध्यक्ष कंवरपाल विधुड़ी ने आभार व्यक्त किया। कार्यक्रम में रेखा गोयल, नीतू सिंह सेंगर, गायत्री भास्कर और पूनम गोयल आदि का सहयोग रहा। त्योहार बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। लेडीज बहुत अच्छे से सज संवरती है, अपना त्योहार करती हैं और इंजॉय भी करती हैं। यहाँ पे डांस परफॉर्मेंस, प्ले गेम्स खेले जाते हैं और आप देख सकते हैं कि चारों तरफ इतनी भीड़ लगी हुई है कि ये जगह बैठने के लिए थोड़ी बढ़ रही है। लोग खड़े होकर भी प्रोग्राम को एंजॉय कर रहे हैं। हमारा श्यामनगर में आज तीज का मौसम बहुत ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। लेडीज, बच्चे, सभी बड़े बुजुर्ग सभी उत्साह से इस प्रोग्राम को मना रहे हैं। उधर भिवाड़ी की यूआईटी सेक्टर 1 कॉलोनी में भी तीज मनाई गई। इस दौरान पर्व से जुड़ी परंपराओं की जानकारी दी गई। तिजारा विधायक संदीप यादव ने तिजारा विधानसभा क्षेत्र सहित अन्य इलाकों में विद्युत कटौती को लेकर सीएम अशोक गहलोत को पत्र लिखा है। उन्होंने कहा है कि रोजाना 10 से 12 घंटे की कटौती होने से नागरिकों को भारी परेशानी उठानी पड़ रही है। इसके अलावा सिंचाई नहीं होने से किसानों की फसल बर्बाद होने के कगार पर है। विधायक ने कटौती को समाप्त करने का आग्रह किया है। टपुकड़ा थाना क्षेत्र के मीठियाबास गांव में सड़क किनारे करीब 40 वर्षीय व्यक्ति का शव मिला है। वहीं पुलिस मृतक व्यक्ति की पहचान करने का प्रयास कर रही है। थाना अधिकारी भगवान सहाय ने बताया कि शनिवार रात्रि यह लाश मिली थी। शव को टपुकड़ा अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया गया है। मृतक व्यक्ति के शरीर पर किसी प्रकार के चोट आदि के निशान नहीं मिले हैं। नगर स्थित गांधी पार्क में ब्लॉक कांग्रेस कमेटी द्वारा रविवार को भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी का जन्मदिवस सद्भावना दिवस के रूप में मनाया गया। इस अवसर पर वक्ताओं ने उनके जीवन और कार्यों पर प्रकाश डाला। कार्यक्रम में ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष सुगढ़ सिंह जाटव, चेयरमैन रामावतार मित्तल, श्रीकांत शर्मा, भगवान सिंह, राकेश कुमार, करतार सिंह, नवाब खान और प्रताप सिंह आदि उपस्थित रहे। बड़ौदा में कस्बे के समीपवर्ती निजाम नगर में चिकित्सा जांच एवं परामर्श शिविर लगाया गया। राजीव गांधी सेवा केंद्र पर लक्ष्य सामाजिक सेवा संस्थान द्वारा कैंप का आयोजन हुआ। समाज सेवी राकेश कुमार ने बताया कि शिविर में जयपुर के वरिष्ठ चिकित्सक पवन कुमार मिश्रा द्वारा परामर्श दिया गया। वहीं अनेक जांच कर निःशुल्क दवाइयां वितरित की गई। इस अवसर पर संस्थान प्रदेश अध्यक्ष दीपक कुमार सहित उपासना शर्मा, भगवान दास सैनी, लक्ष्मण सिंह और गोकुल कुमार आदि मौजूद रहे। और जो संस्थाएं हैं लगाने वाली वो श्री करुणा निदान कार्डियक सेंटर और वेदांता सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल अजमेर रोड जयपुर के द्वारा लगाया गया है। और इस आज 150 के आसपास लोगों ने अपनी हेल्थ स्टेटस के बारे में और अपने केयर के बारे में एडवाइस ली है। और ऐसे कैंप महीने में एक पंचायतों में लगते रहें जिस पब्लिक का हेल्थ स्टेटस इम्प्रूव होगा। और यहाँ के सरपंच साहब अमर सिंह जी का यहाँ पर फुल सपोर्ट रहा है कैंप के अंदर। और वहीं बड़ौदा में कस्बे के समीपवर्ती ग्राम गंडूरा के मेजर धीर नत्थी सिंह द्वारा शहीदों की याद में रैली निकाली गई। रैली का शुभारंभ ग्राम गंडूरा से किया गया। उन्होंने बताया कि किसानों के साथ मिलकर 200 ट्रैक्टरों पर यह तिरंगा रैली निकली। अनेक गाँव से होते हुए रैली वापस गंडूरा पहुंची। आज का दिन उन शहीदों के लिए जिन्होंने इस देश को आज़ाद कराने के लिए अपनी जान दांव पे लगा दी। आज का दिन उन किसानों के लिए जिसने हमारे देश को एक खुशहाल देश बनाया और आत्मनिर्भर बनाया। आज का दिन भारतीय सेना के उन जवानों के लिए जिन्होंने हिंदुस्तान के लिए बहुत लड़ाइयाँ लड़ी, चाहे वो कारगिल का हो या कोई भी देश युद्ध हो। आज मैं आपसे आह्वान करता हूँ कि आज हमारा जो प्रयास है हमारे देश के किसान के लिए, हमारे देश के जवान के लिए, हमारी भारत माता के लिए, जो हम ये यज्ञ रूपी एक रैली निकाल रहे हैं, मेरा आह्वान है, मेरा निवेदन है कि आप सब उनमें सहयोग दें, साथ दें और इस यज्ञ रूपी उसको सफल बनाएं। भारत माता की। और चलते चलते एक नजर हेडलाइंस पर। दस साल के बालक की गला काटकर की निर्मम हत्या। शाहजहांपुर की बंजारा बस्ती का था निवासी, खेत में मिली लाश। विद्युत निगम के एईएन के घर से करीब 1 लाख की नकदी सहित सोने चांदी के जेवर और सिक्के किए पार। 200 फुट रोड क्षेत्र में हुई वारदात।
संभाग बनाने की मांग को लेकर संघर्ष समिति ने बनाई आंदोलन की रणनीति। जयकृष्ण क्लब बैंक्वेट में हुई बैठक, हस्ताक्षर अभियान और धरने का लिया फैसला। और शराबियों और समाज कंटकों का अड्डा बना बस स्टैंड का पार्क, यात्रियों को नहीं मिल पा रहा लाभ। एटीएल न्यूज में आज के लिए इतना ही। ताजा जानकारियों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। एटीएल टीवी, भरोसा अलवर का।